इस वक्त का सबसे बड़ा अपडेट आपको बताने जा रहे हैं जनूबी कश्मीर के जिला शोपियान के जानपुरा इलाके से। वहां पर मिलिटेंट्स और सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान जो एनकाउंटर शुरू हुआ था तकरीबन 4 बजे के आसपास, अभी उसमें जो फ्रेश अपडेट सामने निकल कर आ रहा है कि 3 अनआइडेंटिफाइड मिलिटेंट वहां मारे गए हैं और एनकाउंटर अंडर वे है। इसी पर जो बात करेंगे हमारे जम्मू के संवाददाता सोमिल अब्रोल से। सोमिल जी शबीर, जैसे कि आपको पता है तकरीबन 4:30 बजे के आसपास शोपियान इलाके में मिलिटेंट्स और सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान एक एनकाउंटर शुरू हुआ था जिसमें अब तक 3 मिलिटेंट मारे गए हैं। और जो 3 मिलिटेंट मारे गए हैं अनआइडेंटिफाइड बताए जा रहे हैं और वहां पे ऑपरेशन अंडरवे है। इसके हवाले से आप क्या कहना चाहते हो? जी शबीर, जिस तरह साउथ कश्मीर की अगर बात की जाए या नॉर्थ कश्मीर की बात की जाए तो इन इलाकों में सिक्योरिटी फोर्सेस को पिछले कई दिनों से कामयाबी हाथ लग रही है। जिस तरह आज भी ये एनकाउंटर शुरू हुआ था और हमने इसके ऊपर अपडेट किया था जब ये एनकाउंटर शुरू हुआ था, तो अब तक 3 मिलिटेंट्स को गन डाउन किया है। ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। और वहीं जम्मू की आज मैं आपको एक अपडेट देना चाहूंगा। जिस तरह अर्ली मॉर्निंग NIA के हाथ भी एक बड़ी कामयाबी लगी, जिसमें एक मिलिटेंट को पकड़ा था और वो वही मिलिटेंट था जो कई सालों से आर्म्स और एमिनेशन की स्मगलिंग का भी काम कर रहा था और भी बड़े बड़े जो टेरर एक्टिविटीज थी उसके बीच में वो पार्टिसिपेट कर रहा था। शाहिद नवीद को आज पकड़ा, जो कि काफी देर से एजेंसीज की नजर में था। और वहीं घाटी की बात की जाए तो कामयाबी पे कामयाबी सिक्योरिटी फोर्सेस के हाथ लग रही है। सोमिल एक और बात मैं आपसे जानना चाहता हूँ। जैसे कि आपने जम्मू की बात की है, जम्मू में भी अगर देखा जाए इसी साल 2021 में सिक्योरिटी फोर्सेस को बड़ी कामयाबियां हाथ लगी है। अगर हम रिसेंटली जो दिनों की बात करेंगे, आज जो जम्मू में मिलिटेंट पकड़ा गया है या इससे पहले 2 दिन पहले सिक्योरिटी फोर्स ने कुलगाम के एक मिलिटेंट को जिंदा गिरफ्तार किया है। सोमिल, आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं जो ये मिलिटेंसी अब जम्मू में रफ्ता रफ्ता अपने पैर बसाने की कोशिश कर रहा है? जी, जिस तरह जम्मू में पिछले कई दिनों से जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं और जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं वो अलर्ट हैं और कई सारी कामयाबियां भी शुरुआती महीनों की अगर बात की जाए तो मिली हैं। जिस तरह कुंजवानी में लश्कर मुस्तफ़ा का जो कमांडर है उसको पकड़ा था, क्योंकि ये सेल्फ स्टाइल्ड तंजीमें जो क्रिएट की गई हैं, इनके मंसूबे यही हैं कि जो सब कुछ यहाँ पर पीसफुली चल रहा है उसको डिस्टेबलाइज किया जाए, पीस के बीच में खलल डाली जाए। उसके बाद एक और बड़ा कैच सांबा के इलाके से एक और आतंकी को पकड़ा था, फिर एयरपोर्ट से पकड़ा था। और उसके बाद शबीर, जिस तरह सिक्योरिटी फोर्सेस जब भी किसी जिंदा मिलिटेंट को पकड़ती है तो उसके जो अन्य साथी होते हैं या फिर उसके जो अन्य एसोसिएट्स होते हैं उनको पकड़ने में काफी हद तक कामयाबी जो है वो मिलती है। उसके साथ साथ मेन जो फोकस रहता है वो आर्म्स और एमिनेशन के ऊपर रहता है। और उसके साथ साथ सोमिल एक और बात एक और बात मैं आपसे जानना चाहता हूं। जैसे कि बॉर्डर एरियाज की बात करेंगे, जैसे कि हीरानगर की बात करेंगे या दीगर अखनूर की बात करेंगे, वहां पे भी जो है इस साल में भी सिक्योरिटी फोर्सेस को बड़ी कामयाबियां हाथ लगी है। टनल आप अगर आप खुद वहां ग्राउंड जीरो पे पहुंचे हैं, टनल्स वहां बरामद हुई है। क्या कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि अब मिलिटेंट्स जो है यहाँ, अगर हम कश्मीर घाटी की बात करेंगे, जो अपर रीचेस है वहां पे सिक्योरिटी फोर्सेस बड़ी चाकू चौबंद है, 24वें घंटे उनकी नजर जो है LC पे रहती है। और आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं अब मिलिटेंट्स जम्मू डिवीजन से जो है टनल्स के जरिए घाटी में घुसने की कोशिश कर रहे हैं? जी शबीर, आपने एकदम दुरुस्त फरमाया है। जिस तरह बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने एंटी टनल का जो एक ऑपरेशन चलाया था जिसमें टनल्स कई सारी डिटेक्ट की गई थी, और जो बन टोल प्लाजा के पास में भी आपको याद होगा कि 2 एनकाउंटर्स हो चुके हैं, जिसका जो जब उन्होंने पूरी तरह से इसकी इन्वेस्टिगेशन की थी तो उसके तार जुड़े थे इंटरनेशनल बॉर्डर के पास। टनल्स का इस्तेमाल किया था उन लोगों ने। और पूरी तरह से पाकिस्तान जो बार बार से साजिश रच रहा है, जहां एक तरफ वो सीज फायर का वायलेशन नहीं करता क्योंकि अब जो सीज फायर का एग्रीमेंट है उसको कंटिन्यू किया गया है, लेकिन दूसरी तरफ नार्को टेररिज्म को वो बढ़ावा दे रहा है, स्लिंग कर रहा है, और दूसरी ओर ड्रोन्स का भी वो सहारा ले रहा है। हालांकि इंटरनेशनल बॉर्डर के ऊपर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के जाबाज जवान एकदम अलर्ट हैं और उन्होंने गश्त को और तेज किया है। और जिस तरह LOC के ऊपर इंडियन आर्मी डिप्लॉय है, पूरी तरह से जो स्मगलिंग ड्रग्स की जाती है उसके ऊपर भी उनका एक बड़ा चैलेंज रहता है। और कोई इन्फिल्ट्रेट ना करे, कोई जो इस समय आतंकी
लॉन्चिंग पैड्स में एक्टिव हैं वो इन्फिल्ट्रेट ना करें, उसके ऊपर भी पूरी तरह से सतर्क हैं हमारे जाबाज। जी सोमिल, आपने बड़ी बात कही है ड्रग्स को लेके। जैसे आप खुद भी जानती है, आज हंदवारा पुलिस कुपवारा पुलिस और 6 जगलर राइफल को एक बड़ी कामयाबी मिली है। तकरीबन 9 किलो के आसपास हीरोइन वहां बरामद हुआ है, जिसकी जी कीमत मार्केट की अगर हम बात करेंगे 50 से 60 करोड़ रुपए की कीमत है। जी जी आपको लग रहा है कि जम्मू डिवीजन में भी सिक्योरिटी फोर्सेस को भी ऐसी बड़ी कामयाबियां मिली है? जी शबीर, बिल्कुल। जिस तरह बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने कई सारी जो पाकिस्तान की साजिशें थी ड्रग्स को लेकर, क्योंकि ड्रग्स की स्मगलिंग, क्योंकि जब भी टनल्स का यूज किया जाता है तो उसमें जरूरी नहीं है कि इन्फिल्ट्रेट ही उसमें वहां से लोग करें, उसमें ड्रग्स की भी जो सप्लाई है वो करने के लिए भी पूरी तरह से पाकिस्तान एक प्लान बनाता है। और जिस तरह आज घाटी के बीच में एक बड़ा कैच और नार्को टेररिज्म को जिस तरह दूसरी तरफ पाकिस्तान बढ़ावा दे रहा है, तो उसको ये मुंह तोड़ जवाब है, एक बड़ा कैच है, बड़ी डेवलपमेंट है। और पुलिस की अगर बात की जाए तो पुलिस की का भी ये फोकस रहता है कि सप्लाई साइड को देखा जाए, डिमांड साइड को देखा जाए, दोनों तरफ को अगर देखा जाएगा तो जो ये ड्रग्स का काला व्यापार चल रहा है उसके ऊपर तभी नकेल कस पाएंगे। जी